हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, टाइप्स ऑफ एंजाइना, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर क्या होता है, कितने प्रकार के एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसको किस किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, इसके मेडिकल मैनेजमेंट क्या है और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है और नर्सेस का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंजाइना मतलब क्या होता है। एंजाइना मतलब होता है कि पेन। पेक्टोरिस मतलब चेस्ट एरिया, तो पेन इन चेस्ट एरिया, इसका डिफिनेशन क्या होगा। एंजाइना मीन्स चोकिंग और सफोकेशन, पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या हो गया, चेस्ट इन पेन इन चेस्ट एरिया। अकॉर्डिंग टू ब्रनर एंड सिद्धार्थ क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सीवियर चेस्ट पेन इन चेस्ट एरिया ड्यू टू इस्कीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, जनरली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और स्पास्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। क्या होता है कि हमारा जो मान लीजिए एक कोरोनरी आर्टरी है, तो इसमें जनरली क्या होता है, इस्कीमिया, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है, ब्लड सप्लाई का कमी होना, या फिर अगर हमारा जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हमारे चेस्ट एरिया में पेन होने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर है, क्या क्या इसके कारण है। एर्थेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी वैसोस्पास्म, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, obstruction of coronary artery disease, smoking, diabetes, obesity, family history, advanced age, eating too heavy meal। एर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि accumulation of fatty substance in coronary artery, coronary spasm मीन्स कोरोनरी जो आर्टरी है उसका नैरोइंग हो जाना, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मीन्स ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी, एम्बोलिज्म मीन्स बिना अनआइडेंटिफाइड कॉज, ये हमको नहीं पता है कि किस कारण से एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है। फिर है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होना, या तो फैट सब्सटेंस एक्यूमुलेट होना या कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेट होना। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो हमारा आर्टरी है वो नैरो हो जाता है, इसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, और हमारा अगर हमारे बॉडी में एक्सेस ओबेसिटी होगी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, एडवांस्ड एज, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है उसके हिसाब से हमारा जो आर्टरी है वो नैरो होती है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ईटिंग टू हैवी मील, और हमें ज़्यादातर जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसकी वजह से भी हमारा जो आर्टरी है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इन सारे कारणों की वजह से हमें एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, कितने तरह के एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं। पहला है स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, साइलेंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें या तो 40% या फिर 40% से कम ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो क्या होता है, अगर नॉर्मल पर्सन है तो वो जब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तब उसको चेस्ट पेन महसूस होता है। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें 70% या 70% से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो नॉर्मल जो पर्सन है वो अगर रेस्ट भी कर रहा है तो भी उसको चेस्ट पेन महसूस हो सकता है। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन महसूस होता है। साइलेंट एंजाइना में क्या होता है कि पर्सन को किसी भी तरह का पेन नहीं होगा, लेकिन उसके ईसीजी जो है वो चेंजेस होते हैं, उसके ईसीजी में चेंजेस होने लगता है। विदाउट पेन
इसमें जो ईसीजी में चेंजेस होता है उसको हम लोग साइलेंट एंजाइना कहते हैं, और इसमें पर्सन डाई भी हो सकता है बिना पेन के। अब हम लोग स्टेबल एंजाइना के डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है पेन लास्टिंग 5 to 15 मिनट्स डेट इज रिलीव्ड बाय एंजाइना मेडिकेशन। इसमें जब पेन होता है तो ये कम से कम 5 से 15 मिनट तक होता है, फिर जब इनको एंजाइना मेडिकेशन देते हैं तब ये रिलीव हो जाता है। इट यूजली हैज़ अ ट्रिगर सच एज फिजिकल एक्सरसाइज और एक्सर्शन। ये ज़्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तब ये पेन जो है स्टार्ट होता है। एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस, कोल्ड टेम्परेचर और हैवी मील्स, या फिर हम लोग एंजाइटी में है या फिर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, या फिर हैवी मील्स हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से भी पेन प्रोड्यूस हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है स्टेबल एंजाइना द मोस्ट कॉमन टाइप डेवलप्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड यूजली लास्ट एट शॉर्ट टाइम। जैसा कि हमने बताया कि ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद ही प्रोड्यूस होता है इसका पेन, और ये शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसका पेन होता है। अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स और लेस, या तो कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से ये पेन स्टार्ट होता है और रेस्ट करने पे ये रिलीव भी हो जाता है। अब सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे अनस्टेबल एंजाइना को डिटेल में। पेन लास्टिंग लॉन्गर देन 15 मिनट्स डेट मे नॉट बी फुली रिलीव्ड बाय एंजाइना मेडिकेशन। इसमें क्या है, जो पेन जब स्टार्ट होता है तो ये 15 मिनट से ज़्यादा तक पेन रहता है हमारे बॉडी में, चेस्ट एरिया में, और एंजाइना मेडिकेशन देने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, पूरी तरह से दर्द जो है ठीक नहीं होता है। इट इज़ द प्रिकर्सर फॉर एमआई। ये आगे चलकर क्या होता है, एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी चेंज हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस। इट में इंडिकेट डेट पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक। इसको ये इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। अनस्टेबल एंजाइना ऑफन ऑकर्स विदाउट अ स्पेसिफिक ट्रिगर। ये अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह के ही पेन जो है स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर पर्सन रेस्ट में भी होता है तभी इसको अचानक से पेन स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। अनस्टेबल एंजाइना इज लेस कॉमन एंड यूजली ऑकर्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेस्ट। अनस्टेबल एंजाइना यूजली लास्ट लॉन्गर एंड सिम्टम्स में बी मोर सीवियर। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जब पर्सन रेस्ट में होता है तभी इसको पेन जो है स्टार्ट हो जाता है, और ये बहुत देर तक रहता है, 15 मिनट से भी ज़्यादा तक रहता है पेन, और इसके सिम्टम्स जो है वो सीवियर भी देखने को हमको मिल सकते हैं। अनस्टेबल एंजाइना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्री इन्फार्क्शन एंजाइना। अब हम लोग वेरिएंट एंजाइना को देखते हैं। वेरिएंट एंजाइना आल्सो कॉल्ड फ्रिंज मेटल एंजाइना कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पाज्म। वेरिएंट एंजाइना कब होता है, जब हमारा कोरोनरी आर्टरी है उसमें जब नैरोइंग हो जाने लगती है तो हमारा वेरिएंट एंजाइना होता है, और इसको हम लोग फ्रिंज मेटल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। फ्रिंज मेटल एंजाइना, फ्रिंज मेटल और वेरिएंट एंजाइना इज कॉज्ड बाय अ वैसोस्पाज्म, अ स्पाज्म दैट नैरोज द कोरोनरी आर्टरी एंड लेसन्स द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। जो हमारा कोरोनरी आर्टरी है वो बहुत ही नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में हमारा जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, उसकी वजह से हमारा वेरिएंट एंजाइना होता है। अब हम लोग देखते हैं साइलेंट एंजाइना। ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इस्कीमिक सच एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस विथ अ स्ट्रेस टेस्ट बट पेशेंट रिपोर्ट्स नो सिम्टम्स। साइलेंट एंजाइना में क्या होता है कि जब हम लोग ईसीजी करते हैं तो ईसीजी तो चेंज होता है, ईसीजी चेंज होता है, लेकिन पेशेंट को किसी भी तरह का पेन फील नहीं होता है, पेन नो फील। जब ईसीजी करते हैं तो उसका ईसीजी चेंज होता है, लेकिन पेशेंट को किसी तरह का पेन और पेशेंट में किसी भी तरह का साइन और सिम्टम्स भी शो नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट एंजाइना। और साइलेंट एंजाइना में बिना पेन हुए ही कभी कभी क्या होते हैं, जो पेशेंट है वो डाई भी हो सकता है। अब हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। ड्यू टू एनी कॉजेज जैसे कि एर्थोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियल स्पाज्म,
एर्थेरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेक स्प्लिट प्लस थ्रोम्बोस। या तो हमारे कोरोनरी आर्टरी में एर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तब भी हो तब, या फिर हमारा जो आर्टरी है वो नैरो हो जाएगी, या फिर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसके से क्या होगा, जो हमारे कोरोनरी आर्टरी है उसमें इस्कीमिया हो जाएगा, जो ब्लड का सप्लाई जो है लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, लेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द हार्ट। उसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन डिमांड जो है उसका कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस मतलब क्या होता है, जब थ्रोम्बोलाइसिस हो जाएगा तो हमको अनस्टेबल एंजाइना देखने को मिलेगा, और जब हमारा ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा तो एंजाइना देखने को मिलेगा। ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी है एंजाइना पेक्टोरिस का।